स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी नैनीन को, जो 10 साल से अपने लवर का वेट कर रही होती है। और वहीं पे उसे पता चल जाता है कि उसका लवर 10 साल बाद हाइचिंग कंट्री वापस आ चुका है। और वो देखने के बाद वो अपना सारा जॉब वगैरह छोड़ के हाइचिंग वापस आ जाती है ताकि वो अपने लवर से मिल सके। और यहीं पे उसका लवर जो फू होता है उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, और उसे देख के हमारी नैनीन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम 10 साल बाद वापस आ ही गए और मैं अब तुम्हें सच में पाना चाहती हूँ। और इसीलिए वो अपना सारा जॉब छोड़ के हाइचिंग वापस आ चुकी होती है। वहीं पे उसके दरवाजे पे एक लड़का आ जाता है, उसका नाम फेंगली होता है। असल में वो दोनों ने मिल के एक कंपनी खड़ी की थी और वो दोनों ही मिल के काफ़ी ज़्यादा काम करते थे। लेकिन जब हमारी नैनीन को पता चल जाता है उसका लवर फूशी हाइचिंग कंट्री वापस आ चुका है, तो वो सारा जॉब छोड़ के यहाँ आ जाती है। तभी उसका दूसरा पार्टनर बोलने लगता है, वहीं पे फेंगली बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस हमारे साथ हमारे कंट्री आ जाओ ताकि तुम वो कंपनी फिर से स्टार्ट कर सको। वहीं पे नैनिंग बोलने लगती है कि मुझे नहीं करना, मैं वो जॉब छोड़ रही हूँ। लेकिन वहीं पे वो बोलने लगता है कि मेरे बिना तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, ये तुम्हें पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिर से वापस आ जाओ। तो वो बोलती कि नहीं, मैं नहीं आना चाहती, और वैसे भी मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तभी वो बोलने लगता है, ओह तो तुम अब बॉयफ्रेंड देखने आई हो। तभी वो कुछ नहीं बोलती, तो बोलता है कि तुम जैसे लड़की को कौन सा अच्छा बॉयफ्रेंड मिलने वाला है, इसीलिए मेरे साथ चलो। लेकिन वहीं पे उस नैनीन को तो गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। नीन हाइचिंग कंट्री वापस आने के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। वहीं पे उसकी दोस्त उसे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में फू को अपना बनाना चाहती हो? वो लड़का काफी ज्यादा कोल्ड है, काफी ज्यादा रूड है और वो किसी से बात नहीं करता। तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा? तभी हमारी नैनीन बोलने लगती है कि मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड है, लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सच में 10 साल से सिर्फ और सिर्फ उसका वेट कर रही हूँ, और वैसे भी हम दोनों काफ़ी अच्छे परफेक्ट मैच हैं। तो उसके दोस्त भी बोलते कि हाँ, और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पे हमारी नैनीन की दोस्त ने उसके लिए एक घर रेंट किया होता है। असल में वो घर ठीक फूशी के घर के सामने ही होता है, और इसीलिए ये सुनने के बाद हमारी नैनीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे उसकी दोस्त उस अपार्टमेंट की चाबी भी उसे दे देती है, और वो चाबी को देख के हमारी नैनीन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार अब वो फू को अपना बना सकती है। और वो दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो दोनों ही वो उस अपार्टमेंट को देखने के लिए वहां से चले जाते हैं। अब नैनीन उस फ्लैट को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। असल में वो अपार्टमेंट काफी ज्यादा लग्जरियस होता है, और उसे देखने के बाद वही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमारी नैनीन फ्रेश होने के लिए रेस्टरूम चली जाती है, और वहीं पे वो अपने दोस्त को बोल देती है कि मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम चली जाना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, और वहीं पे उसके दोस्त का एक कॉल आ जाता है। तो उसकी दोस्त वो उस कॉल का आंसर करने के लिए बाहर चली जाती है, और यहाँ पे हमारी नैनीन उस रेस्टरूम में चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब हमारी नैनीन फ्रेश होकर बाहर आती है तभी वो देखती है तो असल में वहाँ पे फूशी होता है। असल में नैनीन को जो अपार्टमेंट खुद का लग रहा था वो असल में फूशी का होता है, और उसका अपार्टमेंट फूशी के घर के सामने वाला जो अपार्टमेंट होता है वो असल में उसका अपार्टमेंट होता है। और तभी हमारी नैनीन उसे देख लेती है, तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि असल में ये मेरा अपार्टमेंट है और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तभी हमारी नैनीन बोलती कि क्या, लेकिन ये तो घर मैंने रेंट किया है। तो भी उसे पता चल जाता है कि असल में वो जिस घर को अपना समझ रही थी वो तो फूशी का था, और तभी उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होने लगता है। तो उसे बोलती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे घर की चीज़ें यूज़ की इसीलिए। और तभी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है उसके सामने। और वहीं पे में हमारा फूशी भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करता है, इसीलिए वो सोफे पे जाके बैठ जाता है। और वहीं पे नैनीन की दोस्त आती है और उसे बोलती है कि नैनीन, हम किसी और के अपार्टमेंट में आए हैं, असल में ये अपार्टमेंट फूशी का है और हमारा अपार्टमेंट उसके अपार्टमेंट के सामने है। और वो बोलने लगती है कि जल्दी से यहाँ से चलो वरना फूशी आ जाएगा और वो फिर से हमें डांटने लगेगा। और यहाँ पे तो फूशी वो सारी चीज़ें सुन रहा होता है, और वहीं पे नैनीन उसके दोस्त को चुप बैठने के लिए बोल रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त तो बोलती ही जा रही होती है। वहीं पे वो नैनीन को बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, चलो जल्दी से, फूशी आ जाएगा। और तभी उसकी नज़र फूशी पे जाती है तो पता चल जाता है कि असल में फूशी तो पहले से ही वहाँ पे आ चुका है।
और वो देखने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी नानी ऑफिस के लिए जा रही होती है। वहीं पे वो फू को देखती है तो जानबूझ के फू के सामने आ जाती है और वो गिरने का नाटक करती है। और वहीं पे वो फू का सपोर्ट ले लेती है और उसे बोलती है कि असल में मेरे पैर में मोच आ चुकी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी हमारा फू तो उससे दूर रहने लगता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सच में हेल्प चाहिए तो कहीं और चली जाओ, यहाँ पे नहीं। और फिर वहीं पे वो उससे पहचानने से मना कर रहा होता है। और वहीं पे हमारी नैनी उसे बोलने लगती है कि क्या तुम सच में मुझे पहचानते नहीं हो। और वहीं पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। असल में 10 साल पहले नानी का नाम स्कूल में काफी ज्यादा खराब हो जाता है और सब लोग यही बोलते हैं कि नानी लड़कों की फीलिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ खेलती है। और फिर 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फू बोलने लगता है कि मैं वो लड़का नहीं हूँ जिसके फीलिंग के साथ तुम खेलो। वहीं पे नानी बोलती कि क्या तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो वहीं पे बोल देती है कि असल में मैं 10 साल से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम मुझे जानते हो ना। तभी वो गलती से उसका नाम ले लेता है तो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें मेरा नाम पता है, फिर भी तुम मेरा नाम ना जानते का नाटक कर रहे थे। और वहीं पे वो उसे रोकने लगती है और उसे फिर से बोल देती है कि क्या तुम 2 दिन बाद क्लास रियूनियन की पार्टी है तो तुम आओगे। तभी वो उसे मना कर देता है और उसे बोलता है कि मैं नहीं आने वाला। तभी वहीं पे उसे बोलने लगती है कि प्लीज तुम आ जाना, लेकिन हमारा फू तो मानता ही नहीं है और वहां से चला जाता है। जिम का सीन दिखाया जाता है। असल में हमारे नैनिन को पता होता है कि फूशी हर रोज जिम आता है, इसीलिए उसके पीछे पीछे वो भी वहां पे आ जाती है। और वहीं पे कुछ लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी उन लड़कों को बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, और वो उन दोनों को बोलने लगती है कि तुम फू के सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम मुझे लाइक करते हो। और वहीं पे वो दोनों ही ऐसे ही करते हैं और वो दोनों ही उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे फू जा रहा होता है तो वहीं पे हमारी नानी तो एक्टिंग करती है और वो फू को अपना हस्बैंड बोलने लगती है और वो बोलती है कि ये दोनों मुझे परेशान कर रही है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वहीं पे हमारा फू उन सब के साथ लड़ता है और वो हमारी नानी को बचा लेता है, लेकिन ये सनी ने ही प्लान किया होता है ताकि वो फू के काफी ज्यादा क्लोज आ सके। और वहीं पे नानी तो काफी ज्यादा भोली बनने का नाटक करती है और उसे बोलती कि थैंक यू, तुमने आज मुझे बचा लिया। और वहीं पे वो बोलने लगती है कि तुमने आज मुझे बचा लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर ऑफर करती हूँ और हम आज रात डिनर के लिए चले जाएंगे। वहीं पे फू मना कर रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि प्लीज मेरे साथ डिनर पे चलना, नहीं तो मैं हर रोज यहाँ पे आके तुम्हें हस्बैंड बोलूंगी। वहीं पे हमारा फू उससे तंग आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। और फिर डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही डिनर करने के लिए आ चुके होते हैं और वहीं पे नानिन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो बोलने लगता है कि नानिन मैं वो लड़का नहीं हूँ जिसके फीलिंग के साथ तुम खेलो और फिर ब्रेकअप कर लो। तभी वहीं पे हमारी नानिन उसे बोल देती है कि मुझे पता है 10 साल पहले मेरा स्कूल में मेरा नाम काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है और इसीलिए तुम भी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि मैं बाकी लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने 10 साल से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। वहीं पे हमारा फू बोलने लगता है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है और मैं इस लंच के बाद सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन के रहे। नानी बोलते अच्छा ठीक है, पहले हम खाना खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन वहीं पे नानी की तबीयत खराब होने लगती है तो वो फू उसकी केयर करने लगता है और उसके पास आ जाता है और वहीं पे उन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। तभी वहीं पे फू को एक कॉल आ जाता है और वो कॉल उसकी दादी का होता है और उसकी दादी ने उसे घर पे बुलाया होता है, इसीलिए फू वहां से चला जाता है और फिर उसके दादी के घर आ जाता है। तभी वहीं पे वो अपनी दादी से बात कर रहा होता है। वहीं पे हमारी फी को नानियन का मैसेज आता है जिसमें उसने बोला होता है कि आज डिनर के लिए आने के लिए थैंक यू, और ये सब उसकी दादी सुन लेती है। तभी उसकी दादी बोलती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तभी वो मना कर रहा होता है, लेकिन उनकी दादी को लगता है कि वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम उस लड़की को हमारे घर लेके आ जाओ और मुझसे मिलवाओ। वहीं पे फू मना कर रहा होता है कि दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी दादी तो मानती नहीं है, खुद ही फू का फोन ले लेती है और वो खुद ही उसे वॉइस नोट में भेज देती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। और वहीं पे हमारा फू तो तंग आ चुका होता है। तो दादी चली जाती है।
तभी वहीं पे नैनिन का फू को कॉल आ जाता है और वो बोलने लगती है कि अगर दादी चाहती है तो मैं सच में दादी से मिलने के लिए आ जाऊंगी। वहीं पे वो बोलने लगता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वो बोलती है कि तुम्हारे असिस्टेंट से, और वैसे भी तुम्हारी दादी काफ़ी अच्छी है। और वहीं पे हमारा फू गुस्से में आके उसका फ़ोन कट कर देता है। फिर से नैनी उसे कॉल कर देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? असल में मेरा एसी खराब हो चुका है। तो वो बोलता है कि मैं कोई रिपेयर करने वाला नहीं हूँ, लेकिन वहीं पे वो बोलती कि प्लीज़। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ देख लूँगा। और फिर थोड़ी देर बाद फू उसके घर आ जाता है और वहीं पे हमारी नैनिन के एसी खराब हो चुका होता है, तो फू उसे ठीक कर लेता है। और तभी नैनिन उसे जानबूझ के क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फू उसे मना कर देता है। हमारी नैनिन एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर होती है और फू के कंपनी से उसके लिए कॉल आता है, इसीलिए वो अपने डिज़ाइंस फू को भेज देती है। लेकिन वो किसी और के नाम से उसे भेज देती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर उसे पता चला कि ये डिज़ाइन नैनिन के है तो वो कभी नहीं चूज़ करेगा। और फिर वो उन डिज़ाइन को फू देख लेता है, तो फू को तो वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वहीं पे उसकी कंपनी से कॉल आ जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए बुलाया जाता है। तो बोलते कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी। और फिर जब वो उसकी कंपनी आ जाती है तभी फू को पता चल जाता है कि असल में वो जिस डिज़ाइनर की तारीफ कर रहा था वो तो नैनिन है। और वो बोलने लगता है अच्छा इसीलिए तुमने अपना नाम चेंज करके मुझे वो डिज़ाइंस भेजे थे? तो वो बोलते कि हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि वो डिज़ाइंस मैंने किए हैं तो तुम तो मुझे कभी नहीं बुलाते। इससे वो फू के क्लोज आने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहीं पे हमारा फू उसे दूर होने की कोशिश करता है। एक दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी नैनिन फू के ऑफिस आ चुकी होती है ताकि वो कुछ डिज़ाइंस उसे दिखा सके। और वहीं पे फू आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है कि डिज़ाइंस रेडी हो चुके हैं और मैं चाहती थी कि तुम्हें दिखा दूँ। और वहीं पे वो फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती और उसे बोलती है कि मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। और वहीं पे उसके पैर में दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके पास आता है, तभी वो उसे अपने पास खींच लेती है। और वहीं पे वो दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और वहीं पे उसका असिस्टेंट आ जाता है। उसके असिस्टेंट को देख के हमारा फू उस पर गुस्सा करने लगता है, तो उसका असिस्टेंट बोल देता है कि असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे आपकी साइन लगने वाली थी। और वहीं पे वो पेपर्स वहाँ पे रख के उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी फू नैनिन को बोलने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। असल में 10 साल पहले स्कूल में जब सभी लोग नैनिन के बारे में बोल रहे होते कि वो सभी लड़कों की फीलिंग के साथ खेलती है और फिर उनके साथ ब्रेकअप कर लेती है, वहीं पे ये सारी बातें हमारे फू ने भी सुन ली होती और इसीलिए वो हमेशा से नैनिन को रिजेक्ट कर रहा होता है। और वो आज भी उसे बोल देता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे दूर ही रहा करो और तुम्हें अगर कोई भी काम हो तो तुम डायरेक्टली मेरे असिस्टेंट से बात करो। यहीं पे नैनिन को बुरा लगता है और वो उसे बोलती है कि फू, जो तुम आज बोल रहे हो क्या वो सच है कि सच में हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है? तो बोलता है कि हाँ। तभी वो बोलने लगती है अगर ऐसा है तो तुमने मुझे किस क्यों किया? और वहीं पे वो बोलती है कल रात क्लास रीयूनियन पार्टी है, अगर तुम वहाँ पे आओगे तो मैं सोचूंगी कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, और अगर नहीं आए तो मैं सोच लूंगी कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर वहीं पे असिस्टेंट आ जाता है। वो बोलने लगता है कि ये नैनिन है ना जो काफ़ी ज़्यादा प्रेटी है और वैसे भी वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो फिर तुम उसे मना क्यों कर रहे हो? तभी वहीं पे वो बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तभी वहीं पे असिस्टेंट बोलने लगता है तुम्हें इससे अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी जो तुमसे इतना प्यार करती है? वहीं पे हमारा फू तो उसी पे गुस्सा करने लगता है। तो फिर असिस्टेंट बोलता है अच्छा ठीक है। क्लास रियूनियन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी नैनिन आ चुकी होती है और वहीं पे उसके बाकी सारे क्लासमेट्स भी, और वो सभी लोग हमारी नैनिन के बारे में बातें करने लगते हैं। जहाँ पे एक लड़की होती है जो हमेशा से हमारी नैनिन पे काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और वो हमेशा से नैनिन के बारे में हर जगह पे रूमर्स फैलाती है कि वो लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। इन सब की वजह से हमारी नैनिन को कभी फ़र्क नहीं पड़ता और वो
उसी को उल्टा जवाब दे देती है। यहीं पे उसी पार्टी में फू आ जाता है। उसे देख के नैनिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर नैनिन फू को बोलने लगती, तो आखिरकार तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो ही गए। तो वो बोलने लगता है कि नहीं, असल में मेरे स्कूलमेट्स ने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। तो वो बोलने लगती है कि तुम फिर से प्रिटेंड कर रहे हो। और वहीं पे नैनिन की कुछ स्कूल की फ्रेंड्स होती हैं जो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें बोलने लगती है। और नैनिन के बारे में ये सारी बातें सुन के फू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फू उन लड़कियों पे पानी फेंक देता है। और वहीं पे हमारी नैनिन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी उस लड़की को एक थप्पड़ मार देती है। और फिर वहीं पे उसके कुछ स्कूलमेट्स होते हैं जो उन सबको शांत कर देते हैं। वो सब लोग संभाल लेते हैं और फिर वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वहीं पे कुछ नैनिन के दोस्त उसे बोलने लगते हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो बोलती कि हाँ, मैं एक लड़की को लाइक करती हूँ, लेकिन वो लड़का मुझे लाइक नहीं करता। और वहीं पे वो सब कुछ फू को देख के बोल रही होती है और वहीं से फू को भी समझ में आता है। वहीं पे उसका दोस्त बोलने लगता है, फिर तुम किसी और लड़की को ढूंढ लो, वैसे भी तुम इतनी प्रिटी हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि मेरा एक दोस्त है, अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हें मिलवाऊंगा। तो बोलती कि हाँ, वैसे भी अब मैं शादी करना चाहती हूँ, अब मैं किसी के साथ डेट नहीं करना चाहती। और वहीं पे एक बार अटेंडर आ जाता है और वो हमारी नैनिन को देख लेता है और उसे बोलने लगता है कि असल में मैंने अभी मेरे इस बार का ओपनिंग किया है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? तो वहीं पे नैनिन जानबूझ के उसे हाँ बोल देती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पे वो नैनिन का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से वो बाहर लेके आ जाता है और उसे बात करने लगता है। बोलने लगता है कि अभी तो तुमने बोला था कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो और अभी तुम किसी और लड़के के साथ रहना चाहती थी। तो वो बोलती है कि तुम तो मेरी बॉयफ्रेंड बनना नहीं चाहते, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो तुम अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। और वहीं पे वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी हमारा फू फिर से उसे इग्नोर करने लगता है। तो वो बोलती है कि ठीक है, फिर मैं किसी और लड़के को ढूंढ लूंगी। तो वहीं पे तो वो जेलस फील करने लगता है। तो बोलती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो वहीं पे बोलने लगती है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं किसी लड़की को नहीं ढूंढूंगी। और वहीं पे फू बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्या चाहता हूँ? तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सीरियस रहूँ, ना कि तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेलूँ। और वहीं पे हमारे फू को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम सच में श्योर हो कि तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? तो बोलती कि हाँ, मैं सच में तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और वहीं पे वो बोलती है कि ऑफिस में जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था वो फर्स्ट टाइम था, मैंने आज से पहले कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं किया था। सुनने के बाद हमारी फू का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है और वहीं पे उसे ऑफिस से कुछ काम आ जाता है, इसीलिए वो बोल देता है कि मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो असिस्टेंट मुँह को बुला सकती हो तुम्हें पिकअप करने के लिए। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि आई एम सॉरी, अभी मैंने तुम्हें जो हर्ट किया इसीलिए। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं पे हमारी नैनिन को पता चल जाता है कि असल में फू भी उससे लाइक करता है, बस वो डर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि नैनिन उसके फीलिंग के साथ सिर्फ खेल रही है। ये सब के बाद नैनिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि असल में फू भी उसे लाइक करने लगा था। फिर नैनिन सो रही होती है, वहीं पे उसे एक कॉल आ जाता है। असल में वो कॉल उसकी मॉम का होता है। उसकी मॉम ने उसे कॉल किया होता है और जल्दी से उन्हें एक जगह पे बुलाती है क्योंकि उसकी आंट और उनकी बेटी उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और इसीलिए नानी ने सुनने के बाद जल्दी से अपनी मॉम के पास चली जाती है। आंट उसकी मॉम के साथ काफ़ी बुरी तरीके से बात करी होती है। वहीं पे हमारी नानी आती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है, तो आंट और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पे उसकी आंट हमारी नैनिन को डांटने लगती है। तभी हमारी नैनिन भी उसे बहुत सारी बातें सुना देती है। तभी वो आंट उसे गुस्सा होके मारने वाली होती है, लेकिन वहीं पे हमारा फू आ जाता है और वो हमारी नैनिन को बचा लेता है। वो आंट फू को देख के वहाँ से चली जाती है और फिर वहीं पे फू नैनिन को बोलने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी नैनिन की मॉम बोलने लगती है कि ये लड़का कौन है? तो वो बोल देती है कि मॉम ये मेरा क्लासमेट है। और फिर नैनिन उसे अपने घर लेके आ जाती है। घर आके वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं पे हमारी नैनिन फिर से फू के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है। तभी नैनिन की मॉम आ जाती है, तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं। और वहीं पे फू बोलने लगता है कि असल में मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद नैनिन की मॉम उसे बोलने लगती है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो तुम्हारे लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा। तभी नैनिन भी थोड़ा सा खुश होने लगती है।
नैनिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। वहीं पे फू के असिस्टेंट मू का उसे कॉल आ जाता है। तभी वो बोलने लगता है कि अगर तुम चाहती हो कि फू तुम्हें अपने सारे फीलिंग्स कन्फेस करे तो तुम्हें मेरे साथ एक एक्टिंग करनी होगी। तभी हमारी नैनिन भी उसे मान लेती है और वो दोनों ने तय किया होता है कि वो दोनों आज रात को एक बार में मिलने वाले हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी नैनिन काफी अच्छी लग रही होती है और वो असिस्टेंट मू को मिलने आ जाती है और वहीं पे असिस्टेंट मू भी उसे लेने आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। नैनिन उसे बोलती है कि अब बता दो कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो बोलता है कि डोंट वरी, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ, इसीलिए मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा। और वहीं पे वो बोलता है कि हम एक गेम खेलेंगे। और फिर वहीं पे फू भी आ चुका होता है और फू दूर से उन दोनों को देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। और वहीं पे मुंह ये देख लेता है कि वहाँ पे फू है तो वो जानबूझ के साथ काफी क्लोज आने की कोशिश करता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी हैप्पीली बातें कर रहे होते हैं। और ये सब देख के हमारा फू काफी ज्यादा जेलस होता है और उनके पास आ जाता है। तभी वहीं पे वो नैनिन के पास आके बैठने वाला होता है, लेकिन नैनिन बोलने लगती है कि मैं अपने डेट के साथ बिजी हूँ, इसीलिए तुम कहीं और चले जाओ। और ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा जेलस होने लगता है। वो गुस्से में नैनिन का हाथ पकड़ लेता है। वहीं पे नैनिन बोलने लगती है कि तुम कौन हो जो मुझे कंट्रोल कर रहे हो, वैसे भी तुमने कल मुझे रिजेक्ट किया था और जब मैं अब किसी और के साथ अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ तो तुम मेरे लाइफ के बीच में क्यों आ रहे हो। और वहीं पे हमारा असिस्टेंट मुंह जानबूझ के नैनिन के क्लोज आने की कोशिश करता है तो फिर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नैनिन को अपने पास खींच लेता है। तभी असिस्टेंट मुंह फू के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहे हो और तुम मान लो कि तुम अब नैनिन से प्यार करते हो। और फिर वो बोलता है कि आप दोनों अच्छे से बात कर लो, मैं चला जाता हूँ। वहीं पे मुंह बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो वो बोल देता है कि असल में ये सब कुछ एक नाटक था और हम दोनों प्रिटेंड कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं ताकि तुम अपनी फीलिंग्स रियलाइज करो। और फिर वहीं पे मुंह वहां से चला जाता है और फिर फू और भी ज्यादा जेलस फील करने लगता है और वो नैनिन को अपने पास खींच लेता है। तभी फू बोलने लगता है इन सब का मतलब क्या है। तभी नैनिन भी उस पे गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे फू भी उसके पास आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहीं पे वो जानबूझ के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो बोलती है कि ओ तो तुम जेलस हो रहे हो। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ और वो आखिरकार अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही देता है और वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और वहीं पे उन दोनों के रोमांटिक सीन भी दिखाए जाते हैं। फाइनली एक साथ हो जाते हैं और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पे फू को अपनी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है और तभी उसकी ग्रैंडमा उसे बोलने लगती है कि तुम जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके आओ। तो वो बोल देता है कि हाँ ग्रैंडमा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी से नैनिन को अपने घर लेके आऊँगा। और फिर वो बोल देता है नैनिन को कि मेरी ग्रैंडमा तुम्हें अपने घर बुला रही है। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे। फिर वो दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पे वो अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे होते हैं। तभी वहीं पे फू के मॉम का कॉल आ जाता है और उसकी मॉम बोलने लगती है कि मेरे एक दोस्त की बेटी है जिसे तुम्हें पिकअप करना होगा। वहीं पे वो मना कर रहा होता है। वहीं पे उसकी मॉम बोल देती है कि प्लीज मेरे लिए लेने चले जाओ। और वहीं पे वो बोलता है अच्छा ठीक है, लेने जाता हूँ। और फिर वहीं पे नैनिन उसे मना कर रही होती है, लेकिन फू के मॉम ने उसे बोला होता है इसीलिए उसे जाना पड़ता है। तभी वो नैनिन को मनाता है और वहां से चला जाता है। फिर फू उस लड़की को लेने के लिए आ जाता है। तभी वो लड़की जानबूझ के फू के सामने काफी अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है और उससे काफी क्लोज होने की नाटक करती है और वो बोलने लगती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो गई। असल में मेरा ड्राइवर की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए तुम्हें मुझे पिक करने आना पड़ा। वहीं पे वो बोल देता है कि असल में इसके बाद मुंह तुम्हें छोड़ने आ जाएगा, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो बोलने लगती है कि लेकिन तुम तो मुझे पिकअप करने के लिए आए थे, फिर मुझे तुम क्यों नहीं छोड़ रहे। वहीं पे वो डायरेक्टली उसे बोल देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा असिस्टेंट तुम्हें घर छोड़ देगा। वहीं पे वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हारी और गर्लफ्रेंड, आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वहीं पे वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल रहा, मेरी सच में गर्लफ्रेंड है और मैंने अभी तक ये बात मेरी फैमिली को नहीं बताया, इसीलिए किसी को नहीं पता। और वहीं पे वो बोलने लगती है कि क्या तुम सच में उसे लाइक करती हो। तो बोलता है कि हाँ मैं सच में उसे लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुंह छोड़ देगा, इसीलिए तुम किसी और गाड़ी में चली जाओ। तो वो मना कर रही होती। तभी असिस्टेंट मुंह आ जाता है तो
तभी फू अपने गाड़ी से निकलता है और वो असिस्टेंट को बोल देता है कि तुम इसे घर छोड़ देना, और वहीं पे वो बोल देता है अगर इसने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसे कुछ मत बताना। तो असिस्टेंट मुँह हाँ बोल देता है और वहीं पे फू वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट मुँह उस लड़की को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। वहीं पे वो बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फू किस लड़की को लाइक करता है। वहीं पे असिस्टेंट मुँह ऐसे बोलता है जैसे उसे पता नहीं है, और वो बोलने लगता है कि मैं सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ, मुझे कैसे पता कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है। और वहीं पे वो बोल देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पे वो लड़की एक लड़के को कॉल कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता करके बताओ कि आखिरकार फू की गर्लफ्रेंड कौन है। यहाँ पे नैनिन के घर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ जहाँ पे हमारे फू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया होता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। नैनिन अपने ऑफिस आ जाती है, वहीं पे वो काम कर रही होती है, लेकिन वहीं पे उसकी जो आंट होती है वो आ जाती है और फिर से वो ऑफिस में तमाशा करने लगती है और वो जानबूझ के हमारी नैनिन को और सारी बुरी बातें बोलने लगती है और उसके बारे में कुछ भी रूमर्स फैलाने लगती है। और तभी वो हमारी नैनिन को चोट पहुंचाने वाली होती है और वहीं पे हमारा फू आ जाता है और वो नैनिन को बचा लेता है, लेकिन उसी में फू को चोट लग जाती है जिसकी वजह से नैनिन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फू की केयर करने लगती है। फू और नैनिन अपने केबिन में आ जाते हैं जहाँ उसकी केयर करने लगती है और वहीं पे फू फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज आते हैं। लेकिन वहीं पे फू की मॉम को कॉल आ जाता है और उसकी मॉम बोलने लगती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें चोट लगी है। तो बोलते हैं कि हाँ। तो वो उसकी मॉम बोलने लगती है कि अगर तुम अब ठीक हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फू की मॉम उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से तुम्हें आज चोट लगी है। वहीं पे वो बोलता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो अपनी मॉम को बोल देता है कि जब आप फ्री हो तो आप उसे मिलने के लिए आ सकती हो, और वहीं पे वो अपना फोन कट कर देता है। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे फू और नैनिन ऑफिस आ चुके होते हैं। वहीं पे फेंगली भी आ जाता है और वो नैनिन को बोलने लगता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। वहीं पे फू बोलने लगता है कि क्या तुम नैनिन को जानते हो। तो फेंगली बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। वहीं पे फेंगली फिर से उसे बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से कंपनी वापस आ जाओ और प्लीज गुस्सा अपना छोड़ दो। वहीं पे फू बीच में बोलने लगता है कि तुम इसके बारे में इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। तभी फेंगली बोलने लगता है कि तुम हो कौन और तुम्हें पता भी है मेरा और नैनिन का क्या रिश्ता है। तभी नैनिन फेंगली को ही बोल देती है कि असल में फू मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सब सुनने के बाद फेंगली नैनिन पे गुस्सा करने लगता है और उसके बारे में बुरी चीजें बोलने लगता है, लेकिन वहीं पे फू उन सब चीजों के बारे में संभाल और फू बोल देता है कि अगली बार अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इस तरीके से बात की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और वहीं पे वो नैनिन को वहां से लेके चला जाता है। रहने के बाद फू नैनिन पे गुस्सा होता है और वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तभी नैनिन को पता चल जाता है कि फू सच में जेलस फील कर रहा है। तो वो बोलती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। तो वो बोलती कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं और मुझे लगा कि तुम फिर से मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लोगे और मुझसे दूर हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। असल में फेंगली और मैंने एक दूसरे के साथ काफ़ी साल काम किया है और हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी भी खड़ी की थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम हाईचिंग वापस आ गए हो तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी। पे वो बोल देती है कि मैं कसम खा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। पिछले 10 साल से मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। और ये सुनने के बाद फू को भी काफी अच्छा लगता है। ग्रैंड माँ फू को कॉल कर देती है और उसे बोल देती है कि मैं चाहती हूँ कि कल तुम घर आ जाओ और तुम्हारे साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आना। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं लेके आ जाता हूँ। फू और नैनिन ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाते हैं। तभी ग्रैंडमा उन दोनों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो पहली बार नैनिन को मिल रही होती है, लेकिन नैनिन को देख के ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे नैनिन ने उनके लिए कुछ गिफ्ट लाए होते हैं और वो देख के तो ग्रैंडमा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडमा और नैनिन कुछ देर बात करने लगते हैं। तभी नैनिन ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए किचन में चली जाती है, तो उसके पीछे पीछे फू भी उसके पास चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और वहीं पे फू की मॉम आ जाती है जो ग्रैंडमा के साथ बात कर रही होती है। फू की मॉम ग्रैंडमा को बोलने लगती है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और वहीं पे ग्रैंडमा फू की मॉम को समझाने लगती है कि असल में नैनिन काफी अच्छी लड़की है और वो हमारे घर आ चुकी है, इसीलिए तुम प्लीज उसके साथ अच्छे से बात करना। तो ये सब सुन के फू की मॉम और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। फू नैनिन को लेके अपनी मॉम के पास आता है और वो नैनिन के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी फू की मॉम जानबूझ के बोलने लगती है कि तुम्हारा घर का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम चाहती हो कि हमारे घर की बहू बनो। और वो नैनिन के साथ काफी गुस्से में बात कर रही होती है। वहीं पे नैनिन उसका
उसकी मॉम का रिस्पेक्ट करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फू से प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। और वहीं पे ग्रैंड माँ नैनिन को सपोर्ट करती है और नैनिन को लेके बाहर चली जाती है। तभी फू अपनी मॉम के पास आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मॉम, मैं नैनिन से प्यार करता हूँ। तभी फू की मॉम बोलने लगती है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और वैसे भी उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी बुरा है। तभी फू उसे डिफेंड करता है और वो बोलता है कि अगर मैंने नैनिन से शादी नहीं की तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। और वहीं पे उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। तभी उसकी मॉम बोलने लगती है कि आज तक तुमने मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं की और सिर्फ उस लड़की के लिए तुमने मुझसे आज इस तरीके से बात की है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैनिन फू की मॉम से मिलने के लिए आ जाती है। वहीं पे फू की मॉम उसे बोलने लगती है एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, लेकिन वहीं पे नैनिन बोल देती है कि असल में मैं फू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और पिछले 10 साल से मैंने उसका वेट किया है और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। वहीं पे उसकी मॉम बोलने लगती है कि फू की किसी और लड़की के साथ मैंने शादी तय की है और उस लड़की का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा रिच है, जिसकी वजह से फू का भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और मैं उसकी मॉम हूँ, इसीलिए मैं उसे ज़्यादा सक्सेस देना चाहती हूँ। और वो बोलती है कि इसीलिए तुम एक बार फिर से सोच लो, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर फू आ जाता है जो बोलने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी मॉम ने कुछ बोला है? तो वो बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और वहीं पे वो फू को समझाने लगती है कि तुम मेरी वजह से अपनी मॉम के साथ झगड़ा मत कर लेना। तभी वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगा। और फिर वो नैनिन को कंफर्ट करने की कोशिश करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी नैनिन को पता चल जाता है कि असल में फू ने भी पिछले 10 साल से सिर्फ उसी से प्यार किया है और इसीलिए उसे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे 10 साल पहले से प्यार करते थे? तभी वो बोल देता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें तभी से प्यार करता हूँ। फिर नैनिन का मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक रेस्टोरेंट लेके आता है और जहाँ पे वो दोनों ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फेंगली भी उसी रेस्टोरेंट आ चुका होता है और उसने उन दोनों को देख लिया होता है और वहीं पे नैनिन को कुछ काम होता है, इसीलिए वो बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे फेंगली भी उसके पीछे आ जाता है। फेंगली नैनिन को बोलने लगता है कि असल में मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। और वहीं पे वो बोलने लगता है कि मैं चाहो तो तुम्हें कंपनी के सारे शेयर देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। और वहीं पे वो उसकी क्लोज आने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे फू आ जाता है जो फेंगली को मारता है और वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। और वहीं पे फेंगली फिर से फू को मारने लगता है और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं पे फू बोलने लगता है कि मैं नैनिन से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर फेंगली गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वहीं पे फू हमारी नैनिन को संभालने लगता है। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी नैनिन हमारे फू को मिलने के लिए आ चुकी होती है और जिसे देख के हमारा फू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं पे असिस्टेंट मूवी होता है तो वो बोलने लगती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन वहीं पे असिस्टेंट बोलता है कि नहीं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं, अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बोलने लगती है तो अच्छा तुम वो लड़की हो नैनिन? तो बोलती कि हाँ। वहीं पे वो बोलने लगती कि असल में मैं फूशी की फियांसी हूँ। और वो बोलने लगती है कि मुझे फूशी के साथ कुछ बात करनी, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। वहीं पे फू और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें किसने हक दिया कि मेरी केबिन में आ जाओ। और वो बोलने लगता है कि असल में ये शादी मेरे मॉम डैड ने तय की है, ना कि मैंने। और वो नैनिन को उसके सामने इंट्रोड्यूस करता है और उसे बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं सिर्फ और सिर्फ नैनिन के साथ ही शादी करने वाला हूँ। और उस लड़की का नाम शाओलिन होता है। तो वो बोलता है कि शाओलिन, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि यहाँ से चली जाओ। और वो अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि इसे यहाँ से निकाल दो, लेकिन उसे असिस्टेंट मिल नहीं रहा होता, इसीलिए वो असिस्टेंट को ढूंढने के लिए चला जाता है। और वहीं पे वो देखता है तो उसकी मॉम आ चुकी होती है और यहाँ पे शाओलिन जानबूझ के नाटक करती है कि जैसे नानी ने उसे मारा हो और वो नीचे गिर जाती है और वो ऐसे दिखाती है जैसे नानी ने उसे मारा है। और तब मम आ जाती है तो शाओलिन फू की मॉम के पास चली जाती है और बोलने लगती है कि मैं तो सिर्फ नानी के साथ अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन उसने मैंने लाया हुआ केक नीचे गिरा दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया। और वे सब सुनने के बाद फू की मॉम फू पे और उस पर चिल्लाने लगती है और वो उस पर गुस्सा होने लगती है और वो नैनिन को बोलने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो। पे शाओलिन जानबूझ के
फू की मॉम के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है। वहीं पे नैनी ने सब कुछ देख लेती है और नैनी फू को बोलती है कि क्या तुम मुझ पे बिलीव करते हो। तो फू उसके पास आता है और उसे बोलने लगता है कि हाँ, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। और फू की मॉम फू को बोलने लगती है कि तुम सच में इस लड़की के लिए पागल हो चुके हो। और वहीं पे शाओलिन जानबूझ के नाटक कर रही होती है और वो फू को बोलने लगती है कि असल में सच में नानी ने मुझे मारा है। तभी नानी बोलती है अच्छा ठीक है, फिर हम यहाँ पे कैमरा है वहीं वीडियो देख लेते हैं। ये सुनने के बाद शाओलिन गुस्सा हो जाती है और वो नानी के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन वहीं पे हमारा फू उसे रोक लेता है और वहीं पे शाओलिन जानबूझ के भोली बनने का नाटक करता है। तभी वहीं पे हमारा फू बोल देता है कि मैं अभी के अभी वीडियो देखता हूँ और वहीं पे हमें पता चल जाएगा आखिरकार किसने किसको मारा है। और वहीं पे नैनी बोल देती है कि असल में मैंने तुम पे नहीं मारा है और तुमने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक नोटिस भेज दूंगी और तुम्हें अब डायरेक्टली मेरी लॉयर से बात करनी होगी। और वहीं पे हमारा फू असिस्टेंट मो को बुलाता है और वो बोलता है कि मुझे अभी के अभी यहाँ के जो भी रिकॉर्डिंग्स है सभी के वीडियोस चाहिए। तो मो बोलता है कि हाँ ठीक है। और वहीं पे फू बोलता है कि एक कॉपी मेरी मॉम को भी भेज देना। और वहीं पे वो बोल देता है कि शाओलिन को यहाँ से लेके चले जाओ। तो असिस्टेंट मो शाओलिन को लेके वहाँ से चला जाता है। और तभी नैनी की ये सारी बातें सुन के फू की मॉम भी नैनी पे इम्प्रेस हो चुकी होती है। और वहीं पे नैनी के फू के मॉम के पास वीडियो आ जाती है जिसे पता चल जाता है कि असल में ये सब कुछ शाओलिन ने किया था, ना कि नैनी ने। और फिर वहीं पे वो उसकी मॉम बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता चला कि ये सब कुछ शाओलिन ने किया है। तो वो बोलने लगता है तो फिर आपको नैनी को सॉरी बोलना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है और यहीं पे फू हमारे नैनी को संभालने लगता है। फिर फू की मॉम ने नैनी की मॉम को अपने घर बुलाया होता है और वहीं पे वो फू और नैनी के बारे में बात करने लगती है। और वहीं पे फू की मॉम बोलने लगती कि मैं आपको कुछ पैसे ऑफर करी हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी बेटी को बोल दो कि मेरे बेटे से ब्रेकअप कर ले। तभी नैनी की मॉम नैनी की साइड लेती है और वो बोलने लगती है कि मेरी बेटी आपके बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए मैं आपके पैसे नहीं लेना चाहती और मैं अपनी बेटी की सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहती हूँ। और ये बोल के उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे फू की मॉम नैनी को अपने घर बुला लेती है और वहीं पे वो बोलने लगती कि क्या तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो। तो बोलती कि हाँ। वहीं पे नैनी बोल देती है कि हाँ, मैं आपके बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। वहीं पे उसकी मॉम बोलने लगती है अगर ऐसा है तो तुम दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम दोनों ने जाके कोर्ट मैरिज की है। तो बोलती है कि असल में मैं आपसे ये बात नहीं छुपाना चाहती थी और ना ही मैं आप दोनों के बीच आना चाहती थी। तभी फू की मॉम उस पर गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता खराब हो चुका। और वहीं पे ये सारी बातें फू की मॉम गुस्से में बोल रही होती है। तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। तो वहीं पे हमारी नैनी उनको कुछ मेडिसिन दे देती है जिसकी वजह से उसकी मॉम की जान बच जाती है। और उसके बाद फू की मॉम नैनी पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर उन दोनों का रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं। और वहीं पे फू की मॉम नैनी को बोल देती है कि मुझे माफ़ कर देना, आज तक मैंने तुमसे इस तरह जो भी बात की इसीलिए, असल में मैं नहीं चाहती थी कि आगे जाके तुम सफ़र हो जाओ, इसीलिए मैं तुम दोनों की अच्छाई के लिए ही बोल रही थी। और फिर वो बोल देती है कि मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। और वहीं पे फू आ जाता है। फू की मॉम बोल देती है कि असल में नैनी काफ़ी अच्छी लड़की है और मैं तुम दोनों की शादी में इंटरफेयर नहीं करूँगी और मैं तुम दोनों की शादी के लिए परमिशन दे रही हूँ। और वहीं पे ग्रैंडमा भी आ जाती है और वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नैनी दूसरे दिन अपने ऑफिस आ जाती है। वहीं पे एक लड़का आ जाता है। असल में वो वही लड़का होता है जिसके साथ 10 साल पहले नैनी का नाम खराब हो चुका होता है। और वो लड़का 10 साल बाद नैनी के पास आता है और वो भी हमारी नैनी को लाइक करता था, इसीलिए वो आज नैनी को कन्फेस करने वाला होता है। लेकिन वहीं पे फू आ जाता है और फू को देख के वो रुक जाता है और उसे देख के फू भी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे जाने के बाद हमारा फू और भी ज़्यादा जेलस होने लगता है। तो हमारी नैनी उसे संभालने लगती है और उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे बोल देती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए प्लीज जेलस मत होना। दूसरे दिन वो दोनों ही जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी फू ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है जहाँ पे वो हमारी नैनी को प्रपोज कर देता है और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।